नमस्कार, मैं सौम्य गंडवाल स्वागत करता हूं आप सभी का बोनाफाइड स्टोरी में। पेगासस एक ऐसा मुद्दा है जिसने बीते कुछ दिनों में देश में हड़कंप सा मचाया हुआ है। उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मयंक कश्यप जुड़ चुके हैं। मयंक जी, पहले तो आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। मयंक जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे देश में आज भी ऐसी बड़ी जनता है जिसे पेगासस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो पहले तो आप आसान भाषा में, सरल भाषा में उन्हें समझाइए कि पेगासस है क्या चीज़। देखिए, पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसका मूलतः जो काम है वो है किसी भी डिवाइस को इन्फेक्ट करना। ये एक मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है, मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। एनएसओ एक कंपनी है इजराइल की। ये कंपनी क्या कहते हैं, पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर जो है इसको बनाती है। और इस कंपनी की पॉलिसी है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा शोर भी इसी पॉलिसी की वजह से मचा हुआ है, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है केवल केंद्र सरकारों को, देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हीं को अपना सॉफ्टवेयर बेचती है। अब पूरा मुद्दा क्या है कि तकरीबन दुनिया भर की 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने एक स्टोरी करी जिसमें फॉरबिडन स्टोरीज का नाम सर्वप्रथम था, और उसके बाद और भी स्टोरीज थे। अपने देश में द वायर भी उसमें शामिल है, उस लिस्ट में सम्मिलित है। तो इन लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से लिस्ट निकाली अलग अलग नामों की। अब बताया ये जा रहा है कि वो लिस्ट, ऐसा माना जा रहा है, अभी इस पे ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये जो लिस्ट में जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के ऊपर स्नूपिंग करवाई जानी थी या उन पे स्नूपिंग हो रही थी। तो इसी पूरे सिलसिले में जो ये पेगासस सॉफ्टवेयर है जो निकल के सामने आया है। तो मयंक जी, जैसा हमने देखा कि इसमें एक लिस्ट वो जारी हुई थी जिसमें कई बड़े दिग्गजों के नाम थे। उसमें राहुल गांधी भी थे, प्रशांत किशोर भी थे, और हाल ही में अनिल अंबानी भी ऐड हुए। तो इनका लिस्ट में ऐड होना पेगासस से क्या रिलेट करता है, इस बार में आप क्या कहेंगे? देखिए सौम्या जी, इसमें पूरे मामले में जांच जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस पूरे मामले में जांच नहीं होती है तो इसमें सत्य और असत्य का फर्क लोगों को समझ नहीं आएगा। जांच करवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे देश में, उनको या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठानी चाहिए, नहीं तो दूसरा जो ऑपोजिशन सजेस्ट कर रहा है कि आप एक सीजीआई के अंडर एक कमेटी बना दें जो इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करे। तो उसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि केवल जिन लोगों का आपने नाम लिया, राहुल गांधी बहुत बड़ा नाम है क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, बहुत बड़े। अभी बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए थे। काफी मेजर जर्नलिस्ट भी हैं, लॉयर्स भी हैं। हाँ, काफ़ी मेजर जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हैं। और अभी भी ये जैसा आपने बताया, अनिल अंबानी का अभी सबसे जो रिसेंट लिस्ट रिलीज हुई है उसमें उनका नाम आया है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और सरकार को इसके ऊपर क्या कहते हैं, कड़े ढंग से कोई कदम लेना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार इस चीज़ को इसको डिनाई नहीं कर रही है, इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही है, तो सरकार जो है वो अच्छी छवि, खराब छवि में लोगों को दिख रही है। जैसे आपने सरकार के बारे में आपने बताया, पर मैं बात करूंगा अश्विनी वैष्णव जो हमारे नए आईटी मंत्री हैं, अभी उन्होंने अपनी गद्दी संभाली है, उनका भी इस लिस्ट में नाम ऐड हुआ है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? अगर सरकार ये करवा रही होती है, सरकार का इसमें कोई रोल होता, तो अपने ही मंत्री पे ये क्यों करवाएंगी? जी देखिए, अब इसमें अपने ही मंत्री पे क्यों करवाएंगे, वो तो जो इंसान या फिर जिसके पास वो ऑथेंटिकेशन है कि वो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा था, इसका जवाब तो वो दे पाएगा। लेकिन किसी के ऊपर भी आप ये जो बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा चर्चित है, लेकिन किसी एक आम इंसान के फ़ोन के ऊपर भी अगर स्नूपिंग होती है या उसका फ़ोन हैक किया जाता है तो वो आईपीसी के अंडर एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसमें सज़ा होती है। अब इसमें मुद्दा क्या है कि जो सरकार उस लॉ को संचालित करने के रूप में या फिर जो लॉ को संचालित करती है, उस कानून को संचालित करती है, उसी पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वही अपने देश के लोगों के ऊपर स्नूपिंग करवा रही है। तो ये जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बनी है जिसको शशि थरूर कांग्रेस के हेड कर रहे हैं, उस कमेटी में भी
अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है, एक भी बार कोरम नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नियम है कि कम से कम उस कमेटी में 10 लोग जब तक नहीं होंगे तो वो कोरम स्थापित नहीं माना जाएगा और वो डिस्कशन ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बिल्कुल जी। तो हमने अभी तो देश की बात करी, पर मैं कहता हूँ कि जो ये पेगासस है और भी कई देशों में, और अगर इंडिया जैसा ही किस्सा और कई देशों में आता है, और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो एनएसओ में इसका क्या रोल है? एनएसओ का क्या रोल है इसको रोकने में, इसे कंट्रोल करने में? देखिए, एनएसओ की पॉलिसी साफ साफ क्लियर है, वो एक कंपनी है। अब जब से पूरा प्रकरण सामने आया है लोगों के, तो बहुत तरीके का विरोध हो रहा है और ये भी बोला चाह रहा है कि ऐसी जो कंपनीज हैं, एनएसओ ही नहीं, देश धरती पे ऐसी, दुनिया में ऐसी और भी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, और ये बहुत ही बड़ा हथियार साबित हो सकता है किसी भी देश के अगेंस्ट। क्योंकि आप समझिए कि आपके हाथ में जो आज की डेट में ये जो फ़ोन है किसी भी इंसान के हाथ में है, इसके जितने फीचर हैं, पेगासस स्पाईवेयर अगर इस फ़ोन में चला जाता है तो हर एक फीचर कोई और इंसान आपके फ़ोन का कंट्रोल कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, चाहे वो आपके फ़ोन का कैमरा हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे आपके फाइल्स हो। तो दर्शकों को हम ये भी बता दें कि सबसे पहला जो केस हुआ था एनएसओ के ऊपर वो व्हाट्सएप ने ही किया था। व्हाट्सएप ने जो केस किया था, उन्होंने यही बोला था कि हम जो हमारा यूज़र है उसको हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये कह के मतलब सॉफ्टवेयर जो हम व्हाट्सएप देते हैं उन्हें, तो उन्हें हम ये कहते हैं कि आपका जो भी डेटा है वो बिल्कुल इनक्रिप्टेड है और वो कोई और कंपनी या फिर कोई और एंटिटी आपके डेटा को नहीं देख सकती, डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। लेकिन जब एनएसओ और पेगासस का पूरा प्रकरण सामने आया तो व्हाट्सएप और फेसबुक भी, जिसने बाद में उसमें केस किया था, दोनों हैरान रह गए कि हमारे सॉफ्टवेयर को ब्रीच करके इसमें से डेटा की चोरी हो रही है और लोगों पे नज़र रखी जा रही है। मयंक जी, आपने बार बार मेंशन कर रहे हैं मिलिट्री ग्रेड, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसे भी कई एप्लीकेशंस होती हैं जब हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो वो परमिशंस मांगती है हमारे कैमरा की, हमारी लोकेशन की, इनफैक्ट हमारे कॉन्टैक्ट्स की भी। तो मिलिट्री ग्रेड में और नॉर्मल परमिशंस में क्या डिफरेंस है एक आम आदमी के लिए? देखिए, कोई भी जो कंप्यूटर की जिसने पढ़ाई की हुई है उसमें 3 तरीके के हैकर होते हैं। वाइट हैकर होते हैं, ग्रे हैकर होते हैं और डार्क हैकर होते हैं। तो वाइट हैकर जो होते हैं वो क्रैकिंग करते हैं, वो बेसिकली एथिकल हैकिंग करते हैं। लेकिन जो डार्क हैकर्स होते हैं उनका जो काम है वो आपके फ़ोन के ऊपर या फिर किसी भी डिवाइस के ऊपर किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके डेटा हैक होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं। इवन इंडिया की भी कंपनीज है, अभी मैं नेशनल टेलीविजन पे हूँ तो मैं कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन कंपनीज के भी डेटा हैकर्स हैक कर लेते हैं और उन्हें पैसा दे के वो डेटा रिलीज कराना पड़ता है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मिलिट्री ग्रेड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत जो सबसे बेसिक हैकिंग होती है उसे हम फिशिंग कहते हैं, कि आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आएगा या कोई ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करके आपने इन्फॉर्मेशन डाली तो वो सारी इन्फॉर्मेशन चली गई। बिल्कुल। लेकिन ये मिलिट्री ग्रेड क्यों है? क्योंकि इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। आपके फ़ोन पे एक मिस कॉल आई और आपके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर प्लांट हो गया, मतलब इंस्टॉल हो गया और वो हमारे कैमरा को लोकेट कर सकता है, हर चीज़। बस उसके बाद हर एक चीज़, आपके फ़ोन के जितने फीचर्स हैं, जितने एप्लीकेशंस हैं, हर एक चीज़ का एक्सेसिबिलिटी जो है, जो भी इंसान आपके ऊपर स्नूपिंग करवा रहा है या जिसने वो पेगासस आपके फ़ोन में डलवाया है, उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो जो आपके फ़ोन में ऑलरेडी अवेलेबल है वो भी जा सकती है, जिसमें आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह रहते हैं, वो भी जाएंगी। और अगर कोई हार्डवेयर वो यूज़ करके आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए एक्सेसिबल है। तो मयंक जी, अभी तो हमने बात करी दिग्गज हस्तियों की, मैं एक आम तौर पर बात जानना चाहूँगा, जैसे कोई फीमेल है या मेल है, दोनों में से कोई भी है, आम आदमी, उनका फ़ोन अगर हैक होता है तो वो क्या कर सकते हैं और उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करेगा पेगासस? देखिए, इस पूरे मुद्दे में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं, लेकिन अभी कोई भी ये सिद्ध आरोप नहीं है कि उनका कोई रोल है, वो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उठाया है ऑपोजिशन पार्टीज़ ने कि स्नूपिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन महिलाओं के फ़ोन, महिला पत्रकार, महिला क्या कहते हैं आपके वकील और महिला पॉलिटिशियंस जिनके फ़ोन में सॉफ्टवेयर मिला है, आप उनकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप उनके पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, जिससे आप कुछ फ़ोटो ले सकते हैं या वीडियोस ले सकते हैं जो कि आपत्तिजनक हो, और बाद में आप उसको यूज़ करके आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है, और मैं बार बार गंभीर विषय और मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है।
आपके फ़ोन में एक मिस कॉल आएगी और वो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में प्लांट हो जाएगा और आपके फ़ोन की कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी किसी थर्ड पर्सन के पास है और आपको पता भी नहीं है। तो धन्यवाद मयंक जी हमारे चैनल पर आने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है इस मुद्दे पे, पेगासस एक काफ़ी गंभीर इशू है और इसे जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।